एग्ज़ाम हिस्ट्री चैनल्स पे आप सभी बच्चों दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग जो एसओसी 305 के आंसर की देखेंगे, जो भी ये 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स हुआ है। पेपर का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी, ठीक है। तो इसके आंसर की को हम देखेंगे। भाई काफ़ी लेट हो गया, आप लोग बार बार कहते रहे सर वीडियो नहीं डाले, आप लेट हो गया। तो थोड़ी व्यस्तता थी एग्जामिनेशन की वजह से मैं नहीं कर पाया, लेकिन इस व्यस्ततम दौर के बीच से समय निकाल कर आप लोगों के बीच में जो है एसओसी 305 का करेक्ट और कंफर्म आंसर की उपस्थित कर रहा हूँ। आप लोग इस चैनल्स को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसका लाभ उठाइए। और जो बच्चे अदर एसओसीज़ के हैं, जो एसओसी नहीं पढ़ते हैं, वो ये ना सोचें ये एग्ज़ाम जो है चैनल्स जो है कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए है, यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, सबके लिए है जो कुछ करना चाहता है। तो करने वाला प्लेटफॉर्म है, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसका लाभ आप सबको मिलेगा। जैसे आप रेलवे का एग्ज़ाम दें, पुलिस का एग्ज़ाम दें, या और जो कंपटीशन टाइप के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे आपको इसका फ़ायदा मिलेगा इस पेपर्स का। आइए सीधे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं और सही आंसर आपको हम प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है? क्वेश्चन है लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है। यहाँ पे विकल्प दिया है स्वार्थ, आत्मनिर्भरता, शिक्षा और इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे शिक्षा पे कंफ्यूज थे, कोई इसमें से कोई नहीं कर रहा था, लेकिन जो सही आंसर है वो क्या है? आत्मनिर्भरता। लैंगिक पहचान का विकास कहते हैं। अब खुद सोचो ना, लैंगिक पहचान का विकास कैसे हो सकता है? जब आप आत्मनिर्भर हो गए तभी तो पहचान होगा ना कि आप पुरुष हो कि मेल हो कि फीमेल हो। तो लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है? आत्मनिर्भरता के बाद होता है। बहुत सर्च करना पड़ा बच्चों, इस आंसर के लिए बहुत सर्च करना पड़ा और सही आंसर आपके सामने उपस्थित है। लैंगिक पहचान का विकास कैसे होता है? आत्मनिर्भरता से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। यौन राजनीति पुस्तक का नाम क्या है? इंग्लिश में देख लीजिएगा, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। यौन राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर है केट मिलेट। केट मिलेट जो है यौन राजनीति पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, उदारवाद का घर किस देश को कहा जाता है? बड़ा ओबियस क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का भी क्वेश्चन है, कहीं भी ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? इंग्लैंड। और आपसे एक क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स में पूछता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स के थ्रू आंसर देना है। देखते हैं कितने जागरूक बच्चे हैं आप लोग। उदारवाद के जनक कौन थे, ये आपको बताना है। मैंने बता दिया कि उदारवाद का घर किसको बोलते हैं? इंग्लैंड को। 3 का क्या सही है? बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, जो विश्व में सबसे अधिक लैंगिक समानता पाया जाता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब किया है। जो पहले नंबर पे लैंगिक समानता वाला देश है उसको विकल्प में नहीं दिया गया है। तो सेकंड नंबर पे जो लैंगिक समानता है, अब इनमें से सबसे ज़्यादा देखेंगे किस में है, तो सेकंड नंबर पे कौन सा है? नॉर्वे है। तो इसलिए यहाँ पे 4 का आंसर सही हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया? तो लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है 2006 में। 5 का डी, लैंगिक अंतराल सूचकांक कब जारी किया गया? 2006 में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी के साथ आप लोगों को समझौता करना पड़ेगा भाई, क्वांटिटी में कोई आप लोगों को अंतर नहीं दिखेगा। पुस्तक का नाम है द सेकेंड सेक्स। पुस्तक का क्या नाम है? द सेकेंड सेक्स। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं सिमोन द बाउवार। यहाँ पे विकल्प सी सही है। 6 का क्या सही है? सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाइएगा, औरत पैदा नहीं होती है बनाई जाती है, यह कथन किसका है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई। औरत पैदा नहीं होती है बनाई जाती है, किसका? सिमोन द बाउर का ही ये भी स्टेटमेंट है, सिमोन द बाउर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कार्यशील जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? तो कार्यशील जनसंख्या से तात्पर्य यहाँ पे क्या है? उत्पादन में लगी जनसंख्या से है। यहाँ पे 8 का विकल्प सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या है? तो भाई उदारवाद के मूल सिद्धांत क्या है? मानवीय स्वतंत्रता है। क्या है? मानवीय स्वतंत्रता। 9 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? अब ये क्वेश्चन कौन नहीं बताएगा भाई, इसको हिस्ट्री में देखेंगे कि पॉलिटी में देखेंगे कि सोशियोलॉजी में देखेंगे। सही आंसर है यहाँ पर राजा राम मोहन राय। अब आपको बताना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब और कहाँ की थी। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। स्वागत रहेगा आप लोगों के आंसर का, इंतज़ार रहेगा आप लोगों के आंसर का हमें। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग है, बहुत 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 ज़बरदस्त क्वेश्चन है। राजनीतिक निकाय, संवैधानिक निकाय, संसदीय निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि संवैधानिक निकाय उसे बोलते हैं जो संविधान के द्वारा प्रदत्त किया गया हो। खैर यहाँ पे जो है
काफ़ी सोच विचार करने के बाद अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो डी होगा, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय महिला आयोग का कैसा आयोग है, तो संवैधानिक निकाय है, और मेरे हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, डी। आप लोग इस पर चर्चा करिएगा, फिर और संसाधन और रिसोर्स के थ्रू देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या था। देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन आपके यूपी में आ सकता है, यूपी पीसीएस में आ सकता है, रेलवे, एसएससी, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम को आप दोगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ पे सही आंसर है 65.46% अप्रॉक्सीमेटली है, इसलिए विकल्प सी के साथ हम जाना यहाँ पे उचित समझे। 12 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मेहर का संबंध किस समाज से है भाई, तो मेहर का किससे संबंध है, मुस्लिम समाज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, विशेष विवाह अधिनियम 1954 किससे संबंधित हैं, तो अंतर्जातीय विवाह और अंध धार्मिक विवाह दोनों से संबंधित है विशेष विवाह अधिनियम 1954। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, वर्ष 2018-19 में देश के श्रम बल में महिला वर्ग की कितनी हिस्सेदारी रही, तो यहाँ पे सही आंसर है 24.01%। ये डाटाज है। यह आपका 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जननी सुरक्षा योजना कब, किस वर्ष शुरू किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। ये भी कंपटीशन में, किसी भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। यहाँ पर सही आंसर है क्या, 2005। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, पंचायती राज्य योजना का उद्घाटन सर्वप्रथम किस जिले में हुआ। बहुत 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 शानदार क्वेश्चन, ये भी जीएस का क्वेश्चन है, और सही आंसर यहाँ पे क्या है, राजस्थान, नागौर। आपको बताना है कि पंचायती राज का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, ये आपको आंसर जो है देना है। विकल्प में कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारिवारिक हिंसा का मुख्य कारण क्या है, तो पारिवारिक हिंसा भाई अशिक्षा, नशा और तनाव सब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 आइएगा, दहेज निवारक अधिनियम कब पारित किया गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भी, ये जीएस में पूछ सकता है। दहेज निवारक अधिनियम कब पारित किया गया था, 1961 में पारित किया गया था दहेज निवारक अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सोशल मूवमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सोशल मूवमेंट इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, MS राव। क्या नाम है इनका, MS राव। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 19वीं शताब्दी में भारतीय स्त्रियों की निम्न स्थिति का प्रमुख कारण क्या है, तो प्रमुख इसका जो मुख्य कारण है वह यहाँ पे क्या आ सकता है भाई, संयुक्त परिवार की जो संरचना है, ये यहाँ पे मेरे हिसाब से है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, जो आपको सही आंसर समझ में आएगा। ब्रिटिश नीति को हम नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश नीति के तहत महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया गया, चाहे शिक्षा किया गया, चाहे सती प्रथा, जौहर प्रथा, आप देखे हो, हर चीज़ के खिलाफ सरकार के द्वारा अध्यादेश लाया गया, एक्ट लाया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, यहाँ से चूज करने पे संयुक्त परिवार संरचना होगा, तो 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्नलिखित में से युग्म दिया है 2 युग्म, इसमें से पूछ रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो ब्रह्म समाज आप जानते हो, राजा राम मोहन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह, दयानंद सरस्वती स्त्री शिक्षा, ये भी सही है। लेकिन ज्योतिबा फुले जो दहेज प्रथा है, यह संबंधित नहीं है, तो 22 का क्या गलत है, डी गलत है। इसमें से डी सही सम्मिलित नहीं है। 23 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद हिंदू स्त्रियों में स्थितियों की परिस्थिति में परिवर्तन होने के लिए कौन कौन से कारक ज़्यादा प्रभावी सिद्ध हुए हैं, तो एकांकी परिवार में वृद्धि, इसका सही आंसर क्या है, एकांकी परिवार में वृद्धि। इससे इनका सोसाइटी जो है, इनका लेवल जो है क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमने चेंज कर दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया। लो, बहुत शानदार क्वेश्चन बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन मित्रों। जो भी लोग तैयारी करते हो इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीएस में पूछा जा सकता है। यहाँ पे एसओसी 305 में आप देख रहे हो, BSc सेमेस्टर में। इसका सही आंसर है 1975। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, और यहाँ पर सही आंसर है आपका 2005, महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। किसको, 2005 को। 25 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 आइएगा, भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो यहाँ पे सही आंसर है 2005 में। कब पारित हुआ था, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू सोसाइटी एक्ट क्रॉस रोड, ये पुस्तक है भाई, रटना पड़ेगा इसको, या किसने लिखा है, हिंदू सोसाइटी एक्ट क्रॉस रोड, ये पुस्तक लेखक कौन है, KM पनिक्कर। क्या नाम है इनका, KM पनिक्कर। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, किसने कहा है कि भूमिका वह कार्य है जिससे हम
प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, यह है आर लिटन का स्टेटमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिशेल फूको इनके लेखक हैं। द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल फूको। इनका नाम क्या है? मिशेल फूको। इन्होंने सेक्सुअलिटी नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, जेंडर समाजीकरण में ऑक्डियस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था भाई? ऑक्डियस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? फ्रायड ने। इनको कौन भूल सकता है भाई? लैंगिक समानता का क्या है? तो लैंगिक समानता क्या है भाई? लैंगिक समानता, एक लैंगिक असमानता, दो चीज़ें होती हैं। आपको यहाँ पे लगेगा थोड़ा सा हम बता दें। लैंगिक समानता मतलब होता है स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्रदान करना, समान जिम्मेदारी, समान अवसर प्रदान करना। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। महिला अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये सही आंसर है 1993 में महिला संरक्षण अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक जेंडर समाजीकरण का अभिकरण है? तो यहाँ पर परिवार, विद्यालय और मीडिया सभी हो जाएंगे सामाजिक अभिकरण के माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल इंडिया वुमेन्स कांग्रेस की स्थापना, कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई है? मित्रों यहाँ पे सारे विकल्प गलत हैं। इसका सही आंसर है 1927 में हुआ था, पुणे में हुआ था ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना। वैसे अगर विकल्प की बात करें तो जो मैक्सिमम है उसके साथ हम जा सकते हैं, तो यहाँ पे विकल्प डी सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नारीवाद को समझने के लिए एक जेंडर परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो देखिए प्राच्यवादी, उग्रवादी, समाजवादी सभी हैं, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य यहाँ पे नहीं है। तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान समाज है भाई? अमेरिकी समाज, जापानी समाज, भारतीय समाज। देखिए कहने के लिए है कि समाज को जो है पुरुष प्रधान नहीं है, लेकिन सब के सब क्या है? पुरुष प्रधान ही समाज हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, किसने नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा को दिया है? तो किसने दिया? नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा को किसने दिया? माल्थस ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 38 नंबर, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अरे क्या पुस्तक है भाई, करंट्स के बच्चे ध्यान दीजिएगा इस पर। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान नामक पुस्तक किसने लिखा है? के डेविस ने लिखा है। किसने लिखा है? के डेविस ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, स्वावलंबी उद्विकास का सिद्धांत किसने? इनको कौन भूल सकता है भाई? स्पेंसर महोदय को। स्वावलंबी उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है? स्पेंसर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, 39 हो गया आपका। 14 नंबर देखिएगा, अगर आप यूपीपी का एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब शुरू किया गया? तो भारत में, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में स्प्रिंट है, तो सही आंसर है 22 जनवरी 2015 को जारी हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, दहेज हत्या का एक उदाहरण है घरेलू हिंसा का। यहाँ पर क्या होगा? घरेलू हिंसा का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 ईस्वी में एक वैधानिक निकाय के रूप में किए गए थे। किस निकाय के रूप में? वैधानिक निकाय के रूप में किया गया। तो यहाँ पे सही विकल्प सही हो जाएगा 1992। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, किस समिति ने राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति ने क्या किया था? राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, लैंगिक भूमिकाएं होती हैं सीखा हुआ व्यवहार। लैंगिक भूमिकाएं क्या होती हैं? क्या होती हैं? सीखा हुआ व्यवहार ही क्या होती हैं? लैंगिक भूमिकाएं होती हैं। 46 नंबर देखिएगा, एक अकादमिक विषय के रूप में महिला अध्ययन का परिणाम है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा, एक अकादमिक विषय के रूप में महिला उद्भव का विकास जो है वो किस चरण में परिणाम हुआ है? तो ये चौथे चरण में है। 46 का डी सही है। 47 देखिएगा, लिंग आयु के उदाहरण हैं क्या? प्रदत्त परिस्थिति। लिंग आयु के उदाहरण किसके हैं? प्रदत्त परिस्थिति का। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 नंबर देखते हैं, किस समाजीकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीख लेते हैं? यहाँ पे है लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक पहचान, लैंगिक प्रकार। तो सही आंसर क्या है? लैंगिक विभेदीकरण की स्थिति में ही बच्चे जो है कम उम्र में लैंगिक भूमिकाएं सीख लेते हैं। 48 का सही आंसर है ए। 48 का क्या सही है? 8। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कितनी आयु में बच्चों में लिंग पहचान स्थापित हो जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर है 6 वर्ष।
अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि बच्चों की मैच्योरिटी जो है 0 से 6 वर्ष के पहले नहीं होती है। और ये कह रहा है कि किस स्टेज में बच्चे ये पहचान लेंगे कि हम बॉयज़ हैं, हम गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा 6 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, गुणसूत्रों का वह समूह जो अनुवांशिक महिला को परिभाषित करता है, भाई इसको कौन बोल सकता है? डबल एक्स जो है महिला गुणसूत्र को परिभाषित करता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों के बीच SOC 305 के आंसर की काफ़ी लेट हम लेके आए, क्योंकि समय का अभाव था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आप लोग चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, इसका आप लोग लाभ उठाइए, इसका लाभ आप लोग अपने जीवन को साकार करने में उठाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आप लोग मस्त रहिए और चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।